अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, ऑपरेशन फॉर्म 45 का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और यह आगाज हुआ है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के दो हल्के ऐसे हैं कि जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों नोटिफिकेशंस को मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के आज एक बड़े अहम खिलाड़ी पहुंचे हैं, 9 मई के बाद आज पहुंचे हैं और आज वहां पर उनको जमानत मिली है। इसके अलावा कल रात को एक वीडियो पाकिस्तान के अंदर और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई, जिसमें यह देखा जा सकता था कि लाहौर के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर पाकिस्तान के इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर्स की छपाई जारी है। उसके बारे में कुछ हकायक है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो लोग जो दोबारा अब कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आने की, उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 टोक ऐलान कर दिया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि डॉक्टर तारक फजल चौधरी वाला हल्का जो इस्लामाबाद का है और उसके अलावा NA 48 राजा खुरम नवाज, इन दोनों का कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। शुएब शाहीन साहब आज पेश हुए हैं, आज समाअत हुई है। उन्होंने बताया जी जिस वक्त फॉर्म 47 बनता है उस वक्त दोनों उम्मीदवार बैठते हैं, हमें वहां पर बैठने ही नहीं दिया गया, हमें बाहर निकाल दिया गया कि आप बाहर निकले और उसके बाद फिर जाली फॉर्म 47 बनाए गए, यानी कि गलत नतीजे वाले फॉर्म 47 बनाए गए और वो नतीजा जारी कर दिया गया। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दोनों नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि हर हल्के में यही मसला आएगा कि सब लोग अदालत के अंदर जाएंगे और अदालत के अंदर जाकर ये बताएंगे कि ये हमारे पास फॉर्म 45 है, इनके अकॉर्डिंगली जो नतीजा है वो फॉर्म 47 के ऊपर होना चाहिए, जो कि नहीं है। और जहां जहां पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वो सब के सब आपको मुअत्तल होते हुए नजर आएंगे। आगे आ जाए जी, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज इमरान खान के एक बड़े अहम खिलाड़ी जो कि इमरान खान के जलसों की जान हुआ करते हैं, फैसल जावेद खान, आज वो मंजर आम के ऊपर आए हैं और उनको तमाम मुकदमात के अंदर आज पेशावर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्होंने कहा कि सब पर मुश्किल वक्त गुजरा है, दुआ है सब मजलूम अपनों के पास घरों में वापस आ जाएं। बानी चेयरमैन की रिहाई का सबको इंतजार है, जल्द बानी चेयरमैन कौम के अंदर होगा, यानी कि इमरान खान अपनी कौम में होंगे। अब आगे आ जाए जी, कल रात को जो एक वीडियो वायरल हुई, जो एक नौजवान साफी हैं राय साकिब और उनके साथ नियो न्यूज के एक एंकर हैं मियां इमरान, इन दोनों की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये बताते हैं कि लाहौर के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पर वो बैलेट पेपर जो इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनकी छपाई जारी है। और वह किस हल्के के बैलेट पेपर थे? वो थे NA 15 मनसेरा, जहां से नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं। उस हल्के के बैलेट पेपर जो है ना वो छापे जा रहे थे और बड़ी तादाद के अंदर छापे जा रहे थे। उसके बाद यह वीडियो वायरल होती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बजाय इसके कि वो इस चीज की मजम्मत करें कि भाई ये कौन कर रहा है, जो भी प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है उसको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, उससे तफ्तीश की जाए कि आपको ये ऑर्डर किसने दिया है, कौन सा वो ऐसा बंदा है जिसने आपको ये कहा है कि ये बैलेट पेपर आप यहां पर छापो। ये काम नहीं किया, बल्कि उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी वो बैलेट पेपर तो ग्रीन होता है, ये बैलेट पेपर व्हाइट है, वो बैलेट पेपर तो छोटा है, ये वाला बैलेट पेपर बड़ा है। तो ये सारे सवालात के जवाबात मैं आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले नंबर पे तो ये भी देख ले कि माशाल्लाह ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरेस्ट राय साकब खरल। भाई राय साकब खरल, मियां इमरान, इन दोनों को साइड में करें। आप सबसे पहले वो बंदा पकड़ें जिसने ये ऑर्डर दिया है और सबसे पहले इस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को पकड़ें कि भाई आप ये गैर कानूनी काम कर क्यों रहे हैं। चले आप छोड़ दें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, फर्ज कर लें कि किसी ऐसे हल्के के बैलेट पेपर हो जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी हो, थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, तो सबसे पहला काम यह बनता है कि उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार किया जाए। उसके लिए आप ट्रेंड चलाएं कि उसको पकड़ें, उससे पूछें कि किसने ऑर्डर दिया है यह गैर कानूनी काम करने का। और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सवालात पूछे हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले इनका इतराज ये है कि ये जो बैलेट पेपर है ना जी, ये व्हाइट कलर का जो वीडियो के अंदर दिखाया गया है, ये ग्रीन कलर का नहीं है। वो बैलेट पेपर ग्रीन कलर का था। तो तस्वीर मैं आपके सामने रखने लगा हूं, ये तस्वीर जरा आप गौर से देख लें। ये राय साकब साहब खड़े हैं और टेबल के ऊपर इतने ज्यादा वो फॉर्म पड़े हुए हैं, वो बैलेट पेपर पड़े हुए हैं, वो वाजिया देखा जा सकता है कि वो ग्रीन कलर के हैं। ये बिल्कुल भी डार्क ग्रीन कलर नहीं होता,
जरा थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर होता है, और दूसरे टेबल पे नीचे व्हाइट पेपर पड़े हुए हैं, नीचे वाले एरो के सामने आप देख सकते हैं, वो भी आपको क्लियर नजर आ सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं जी वो व्हाइट पेपर है, तो आप टेंशन न लें, वो ग्रीन ही है। और दूसरे नंबर पे उस्मा बुखारी साहबा ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये रहा असली बैलेट पेपर जिसमें सिर्फ 15 उम्मीदवार थे, उन्होंने पूरी जहालत की किताब छाप दी, मान लो इत्थे भी फड़े गए हो। ये उस्मा बुखारी साहबा ने ट्वीट किया। और वो एक मुहावरा कहते हैं कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, और सीना जोरी करते हुए और गलती करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि उस्मा बुखारी साहबा के पास ये बैलेट पेपर जिसके ऊपर स्टंप भी लगी हुई है, ये इनके पास क्या कर रहा है और कहां से आया है, और अगर इनको किसी ने भेजा तो किसने भेजा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये कॉमन सेंस की बात है कि वो जो प्रिंटिंग हो रही है, ये तस्वीर जरा गौर से देखें, वो जो प्रिंटिंग हो रही है वो डबल बैलेट पेपर की प्रिंटिंग हो रही है कि पूरा प्रिंट होगा, फिर दरमियान में से उसको काटा जाएगा और वो 2 बैलेट पेपर बन जाएंगे। ये तो कोई बहुत बड़ी साइंस है नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। आपके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए और फिर आपको ये बातें समझ आ जाएंगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मजे की बात कि ये वो हल्का है NA-15 कि जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर जारी कर दिया था फॉर्म 47 कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहां से जीत गए हैं। और हामिद मीर साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया था इलेक्शन के दूसरे या तीसरे दिन। उन्होंने कहा जी वो रिजल्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रहा है, वहां पे तहरीक इंसाफ जीत रही है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जराए जो मुझे फॉर्म 47 भेज रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत रही है। तो वो फॉर्म 47 जाली तरीके से मुबैना तौर पर हामिद मीर ने बताया कि वो तैयार हो रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल में, और वो भेजे जा रहे थे साथियों को कि जी यहां से भी मुस्लिम लीग नून जीत गई है और यहां से भी मुस्लिम लीग नून जीत गई है। बहरहाल इस मामले की मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये काम किसने डाला है। कभी कभी घर का बेदी भी लंका ढा देता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। हो सकता है कि अंदर से ही किसी को ये अच्छा ना लग रहा हो कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो वजीर आला बने, या नवाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम बने, या शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम बने। तो ये नून शीन और उसके बाद मीम है, ये जरा मसला जो है वो हो सकता है और क्लियरली हो सकता है। आगे आ जाए जी। मौलाना फजल रहमान साहब आजकल माशाल्लाह क्रीज से बाहर निकल कर छक्के मार रहे हैं और लंबे लंबे मार रहे हैं। सलीम साफी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया उस इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल था, एक भी नतीजे का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, अपनी सीट से इस्तीफा दे। और शाहिद खाकान वासी ने एक इंतहाई अहम बात की है और तमाम पाकिस्तानी इस बात को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। उन्होंने कहा यह जो रावलपिंडी के कमिश्नर वाला मामला है ना, ये बड़ा गंभीर और बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि इसके अंदर वो कमिश्नर किसी के ऊपर इल्जामात नहीं लगा रहा, बल्कि वो सबसे पहले एतराफ़े जुर्म कर रहा है। वो खुद कह रहा है कि मैंने ये जुर्म किया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि एक थाना है, उस थाने के अंदर एक SHO है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि मैं पिछले 4 साल से रिश्वत ले रहा हूं, मैंने जुर्म किया है, मुझे इसकी सजा दी जाए। तो क्या उससे यह पूछा जाएगा कि भाई तुम अपनी रिश्वत के सबूत दो? सबूत उससे तब पूछे जाएंगे जब वो किसी और के ऊपर इल्जाम लगाएगा। अपने जुर्म का वो इतराफ कर रहा है कि मैंने जुर्म किया है। अब इस सिलसिले में जो कमिश्नर हैं, एक तो उन्होंने अपना इतराफ जुर्म किया कि मैंने ये गलत काम किया है, ये 13 सीटें मैंने हरवाई हैं, और दूसरा काम उसने क्या किया, इल्जाम लगाया चीफ जस्टिस पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। उस मामले की तफ्तीश होगी जो उसने इल्जाम लगाया चीफ जस्टिस पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। उसका जो अपना मामला वो तो उसने इतराफ जुर्म किया, कन्फेस कर लिया। और जब भी पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ती है तो सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले उसको आराम से, कोई नहीं मारती मुर्ती उसे आराम से कहा जाता है कि देख भाई काम तो तूने किया गलत, पुलिस तफ्तीश करेगी, सब कुछ पकड़ा जाएगा और तुझे सजा होनी है। बेहतर यह है कि तू पहले ही मान जा, इतराफ कर ले कि यह काम तूने किया है। ये आप सबको पता होगा, और जो मेरे भाई अगर पुलिस में अगर मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो उनको तो ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा कि सबसे पहले मुजरिम को कहा जाता कि हाँ भाई किया तूने ये काम, एक्सेप्ट कर ले, इतराफ कर ले। अगर मुजरिम अपना जुर्म मान लेता है तो फिर आगे उसको सजा दे दी जाती है, सिंपल बात खत्म हो जाती है। और यहां पे ये कहा जा रहा है नहीं जी,
वो जो कमिश्नर रावलपिंडी है उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई। वो इंतजामी अमूर चलाता है, सारे के सारे उसके अंडर हैं, उसने इलेक्शन करवाया है, वही इस चीज का जिम्मेदार है। और ये खाकान अब्बासी, ये नून लीग के घर से गवाही है। तो अब ये मामला आगे मजीद गंभीर होता जाएगा। आगे आ जाए जी, तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग वापस आना चाहते हैं। वो लोग जो पहले छोड़कर चले गए थे मुश्किल हालात के अंदर, अब उनका वापस आने को दिल कर रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियर कट ये ऐलान किया है कि भाई किसी भी सूरत उन लोगों को वापस पार्टी के अंदर नहीं लिया जाएगा जो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़कर चले गए। और अली अमीन गंडापुर ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा जी, साडा हक एथे रख, ये नारा मेरा है। वफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। सेहत कार्ड, पनागाहें फौरी तौर पर बहाल करेंगे, ये उन्होंने ऐलान किया है। और शेर अफजल खान मरवत को पकड़ने की जो पुलिस ने कोशिश की थी, उनके घर के ऊपर पुलिस चली गई थी। आज शेर अफजल खान अदालत आए हैं और अदालत आकर उन्होंने कहा कि रात के 1:30 बजे ये हमारे घर आ जाते हैं, लेकिन जब हम अदालत के अंदर होते हैं तब पुलिस यहाँ पे नजर नहीं आती। तो आज उन्होंने एक तो गुफ्तगू भी की है। और आज जो जस्टिस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। शेर अफजल मरवत ने एक बात भी की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मनसेरा से हार गए हैं, अब जाली बैलेट पेपर छपवा रहे हैं। 17 सीटों के साथ वजीर आजम बनने चले हैं। मेरे घर के ऊपर 4 गाड़ियां आई, मेरे मुजरम IG इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस हैं। यह शेर अफजल खान मरवत ने अदालत के अंदर बात की है। और उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर स्टेट के अदारे ये करेंगे तो चोरों और डाकुओं से शहरियों की हिफाजत कौन करेगा। ये वाना या लक्की मरवत की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस्लामाबाद F8 की बात कर रहे हैं। एक मुंतखब MNA सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ ये रवैया शर्मिंदगी का मुकाम है। ये आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह बात की है। तो शेर अफजल का जो वकील था, उन्होंने कहा कि जनाब मोहतरम, IG इस्लामाबाद को 10 दिन के लिए अगर आप जेल भेज दें तो ये सारे मामले ठीक होंगे। ये दोबारा किसी के घर में नहीं जाएंगे और वहां पर जाकर रेड नहीं करेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।